सुनवाई में एक नोटिस जारी किया है विपक्षियों को, अंजुमन इंतजामिया को, कि आप अपने पक्ष को रखें। और ये 17 तारीख का डेट पड़ा है, 17 दिसंबर जो है आगामी पड़ा है। और उसमें सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ये निर्णय लेगा कि ये जो है तहखाने में सर्वे जो बचे हैं 8 तहखाने में हो, वजूखाना का सर्वे हो या न हो, इस पे सुनवाई होनी है। बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार एएसआई और मुस्लिम ज्ञानदाता इंतजाम मसाजिद को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिसमें है ना, तो सुप्रीम एएसआई पूरा जो बचे हुए 8 तहखाने हैं, हमारे वजू खाना प्राप्त जो शिवलिंग है और डोम के लिए जो 3 गुंबद उसके नीचे कैसे ज्ञानवापी के वजूखाने में एएसआई सर्वे हो या न हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं के साथ साथ एएसआई और मुस्लिम पक्ष को बाकायदे जवाब मांगा है और इसे लेकर अब 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन इस सुनवाई से हिंदू पक्ष कितना उत्साहित है, हमारे साथ बातचीत के लिए हिंदू पक्ष से जुड़े जो वकील हैं, पक्षकार हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। कितना अहम ये पड़ाव है खासतौर से ज्ञानवापी केस को लेकर? देखिए, पड़ाव बहुत बड़ा है, सर्वे हो चुका है, तमाम हमारे एविडेंस साक्ष्य जो है माननीय कोर्ट के समक्ष आ चुके हैं। अब ये मूल एक साक्ष्य, ये मामला जो है शिवलिंग का है। शिवलिंग अगर ये साबित हो जाए जांच में कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, तो लगभग समझ लीजिए जो मामला विवाद है वो विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर कोर्ट कहता है, ये सारे साक्ष्य निकल कर रिपोर्ट आते हैं कि नहीं ये शिवलिंग ही है जो वजूखाने में कैद किया गया था, तो विवाद यहाँ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों की मांग थी, चारों महिलाएं हमारी वादनी जो हैं, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जैन साहब की तरफ से दाखिल किया गया था। और दाखिल करने के बाद इसमें लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद ये तारीख पे तारीख पड़ रहा था। इसके अलावा जो है और जो भी तहखाने हैं जहाँ चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था कि जो है किसी प्रकार का नुकसान उस भवन को या इमारत को क्षतिग्रस्त न हो और सर्वे किया जाए बचाते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी चल रहा है कि हमारे तमाम जो साक्ष्य तहखाने जहाँ भी सर्वे नहीं हुआ है उस क्षेत्र के भी तहखानों के भी सर्वे हो। इसको देखते हुए सुनवाई हुई है। आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में एक नोटिस जारी किया है विपक्षियों को, अंजुमन इंतजामिया को, कि आप अपने पक्ष को रखें। और ये 17 तारीख का डेट पड़ा है, 17 दिसंबर जो है आगामी पड़ा है। और उसमें सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ये निर्णय लेगा कि ये जो है तहखाने में सर्वे जो बचे हैं 8 तहखाने में हो, वजूखाना का सर्वे हो या न हो, इस पे सुनवाई होनी है। तो 17 दिसंबर की तारीख करोड़ों जो शिव भक्त हैं उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि वजूखाना ही वो जगह है जहां पर पहली बार शिवलिंग नुमा आकृति का दावा किया गया था। वो दावा करने वाले सोहनलाल आर्या जी भी है। सोहनलाल जी, जिस बात को लेकर आपने मीडिया के सामने दावा किया था, अब उस पर क्या अदालत की ओर से वैज्ञानिक तौर पे मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि ये सब कुछ एएसआई पे डिपेंड करता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि कोर्ट एएसआई जांच के आदेश देगा? बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार एएसआई और मुस्लिम ज्ञानदाता इंतजाम मसाजिद को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिसमें है ना, तो सुप्रीम एएसआई पूरा जो बचे हुए 8 तहखाने हैं, हमारे वजू खाना प्राप्त जो शिवलिंग है और डोम के लिए जो 3 गुंबद उसके नीचे कैसे वो एएसआई के माध्यम से, चाहे कार्बन डेटिंग हो, चाहे जीपीएस प्रणाली के माध्यम से हो, कैसे वो आयु निर्धारण करेंगे, कैसे हिंदू साक्ष्यों को पुष्ट या कैसे भी कुछ साक्ष्यों को पुष्ट करेंगे, इसके लिए एएसआई जवाब देगी। और मुस्लिम पक्ष जो अब तक भागता रहा है, लेकिन उसको भागने का मौका माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया है। 17 दिसंबर को जो सुनवाई होगी, जिस शिवलिंग का आप दावा करते हैं, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा करता है और ये कह रहा है कि अगर एएसआई जांच होगा तो हम भी उसके लिए तैयार है और हम ये साबित कर देंगे कि वो फव्वारा है। देखिए, मुस्लिम कह तो रहा है ना, लेकिन फव्वारा है या शिवलिंग है, इसका निर्धारण ये एएसआई ही कर सकती है। हम चाहते हैं कि एएसआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम उस दिन के लिए आशान्वित हैं, जिससे पूरे हिंदू देश के हिंदू समाज के लिए, विश्व के सनातन धार्मिकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट है। मदन मोहन यादव जी भी हैं हमारे साथ हैं, जो इस अदालती लड़ाई को लड़ते आए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं जिला अदालत से? तो आप लोग को एक तरीके से खुशखबरी मिली थी पिछले बार। सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को मानेगा कि वजूखाने में जो शिवलिंग नुमा आकृति का दावा किया जाता है उसका एएसआई सर्वे हो? 16 मई 2022 को वो कथित वजूखाने में प्राप्त शिवलिंग के संदर्भ में हमारी 4 वादिनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। उसी संदर्भ में आदेश आया है। 17 दिसंबर को एएसआई तथा
मुस्लिम पक्ष को नोटिस दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो जवाब दाखिल करें और क्यों नहीं इसका ड्यूली प्रोटेक्टेड जो शिवलिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका सर्वे करके निर्धारण कर दिया जाए कि क्या ये मुस्लिम पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये वजू खाने में प्राप्त है, फव्वारा है, और हमारा पक्ष है कि ये शिवलिंग है। इसका निर्धारण अवश्य ही एएसआई करेगा। और एक गड़बड़ी ये हुई थी कि मुस्लिम पक्ष ये क्यों भूल रहा है कि उसमें छेद करके उसको फव्वारा बनाने का रूप दिया गया था। इस कंट्रोवर्सी का निर्धारण एएसआई सर्वे करे तो अब हम बालगोपाल जी क्या कहेंगे? मुस्लिम पक्ष कहता है कि फव्वारा है, आप कहते हैं कि शिवलिंग है, स्पष्ट कैसे हो पाएगा? जब एएसआई जांच करेगा तभी नहीं स्पष्ट होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष उससे भाग रहा था। भाई तो न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना काम करवा रहा है, न्यायालय ही करेगा ना। न्यायालय तो इनको तलब किया ही है करने के लिए, तो आप उससे भाग नहीं सकते हैं। भाग नहीं सकते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आप उसको नोटिस जारी किया है, एएसआई को भी किया है। देखिए इसके पहले वाराणसी की चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे इलाके को क्या सील किया है या प्रिजर्व किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर जो याचिका थी उस पर सुनवाई शुरू हो गई और हर किसी को इंतजार 17 दिसंबर का है जब कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। के मैटर में याचिका लगाई थी कि जो वजू टैंक का एरिया है वहां पे सर्वेक्षण किया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वजू टैंक के एरिया को सील किया है 11 नवंबर 2022 के आदेश से, उसको पार्टली मॉडिफाई किया जाए कि वहां पे एएसआई और पक्षकार अंदर जाके वहां पे नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पे नोटिस जारी किया इस एप्लीकेशन पे, और अगली सुनवाई इसकी 17 दिसंबर को होनी है। और भी जो मामले 17 दिसंबर को लगने उसकी लिस्ट हमने अंजुमन इंतजामिया को रिसीव करा दी है, और दोनों में डिस्कशन होने के बाद क्या मामले उस दिन लगने ये भी निर्धारित होगा। तो 17 दिसंबर को जो हियरिंग होने वाली नेक्स्ट डेट को, इसमें क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामला एक क्रोनोलॉजी वाइज तय होगा कि पहले 7/11 डिसाइड होना है, कि ये सारे केसेस हाईकोर्ट ट्रांसफर होने हैं, कि शिवलिंग की एएसआई जांच होनी है। इन सब पे एक दिशा निर्देश तय होगा, ऑर्डर ऑफ हियरिंग तय होगा, और इसके बाद इसमें हियरिंग आगे बढ़ेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका भी ज्ञानवापी के अलावा संबल में भी आपने एक एएसआई सर्वे को लेकर किया, इसके बारे में बता सकते हैं क्या है चल रहा है? संबल में जो हमने एप्लीकेशन दायर की है वो एएसआई सर्वे की नहीं, वो एडवोकेट कमीशन की सर्वे की है, जिसको 19 नवंबर को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने अलाउ कर दिया था। उस दिन शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक सर्वे भी हुआ था। आगे भी अभी इसमें सर्वे होना है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय इसकी तिथि और तारीख तय करेंगे, और इसके बाद आगे हम वहां पे सर्वेक्षण करेंगे। संबल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था, और यहीं पे कल्कि अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा, ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल्कि अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, एएसआई एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, पर एएसआई वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द, और एएसआई उस जगह का कब्जा